एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज. दो अलग अलग क्वेश्चन थे उसमें. नंबर 1, इफ sin theta is less than 0 and tan theta is greater than 0. Second is cos theta is less than 0 and tan theta is greater than 0. तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रूल था ऑल सिल्वर टी कप्स, इससे समझ लेंगे. ऑल पॉजिटिव यानी ये सिचुएशन है नहीं, क्योंकि ये दो नेगेटिव दिख रहे हैं, अलग अलग नहीं दिखा. साइन पॉजिटिव तो ये सिचुएशन भी नहीं है इनकी. साइन पॉजिटिव लेकिन यहाँ साइन नेगेटिव है. टेन पॉजिटिव हाँ दोनों सिचुएशन में दिख रहा है. और ये कॉस पॉजिटिव, मतलब ये तीन क्वाड्रेंट तो कैंसिल हो गए, तो बचा कौन सा क्वाड्रेंट. अब इंडिविजुअल देख लो. फर्स्ट कंडीशन के लिए sin थीटा नेगेटिव, tan थीटा पॉजिटिव. यस, tan थीटा पॉजिटिव. और कब पॉजिटिव होता, जब ये x एक्सिस corresponds to cos is negative, y axis corresponds to sin is negative. तो दोनों सिचुएशन में थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो लिखते समय दो अलग अलग प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन लिखते समय we know that in third quadrant sin theta and cos theta both are negative, which implies tan theta is positive. Therefore, for 1 theta lies in third quadrant, for 2 theta lies in third quadrant. तो ये सिचुएशन देखकर ये जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट को एनालिसिस करके आंसर दिया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 5 से एक एग्जांपल ले लेते हैं. इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. 1 2 3 कोई एक नंबर आप ही बता दो. थर्ड. नंबर 3 अभी थर्ड आ गया, पहले थर्ड ले लेते हैं. sin 30 डिग्री into cos 45 डिग्री into tan 360 डिग्री. tan 360 डिग्री तो बेसिकली सब स्टैंडर्ड एंगल्स है. 30, 45, 360 सब स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. तो स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए अब ये जो 30 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल काम करेगा हमारा. ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90. हाइपोटेनस इज 1, साइड अपोजिट टू 30 is half. ये √2. तो 30 डिग्री की वैल्यू यहां से आ जाएगी साइन की, कॉस की, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा. सॉल्यूशन वी हैव sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हाफ. 45 डिग्री की बात करनी है तो 45 डिग्री को इस सर्कुलर मेजरमेंट से यदि हम इवैल्यूएट करते हैं तो उसका ये 90, ये दोनों एंगल इक्वल 45 45 45 45. यदि ये हाइपोटेनस 1 है तो ये दोनों 1/√2. तो यहां से आ जाता था cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2. और ये 360 डिग्री मतलब एक्सिस पर रहने वाला एंगल. तो इसके लिए ये पूरा एक रोटेशन करके यहां कंप्लीट आया. तो 360 डिग्री यूनिट स्टैंडर्ड सर्कल है तो इसका कोऑर्डिनेट्स 1 0 कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 0. तो पूरा रोटेशन कंप्लीट करके आ रहा है, मतलब 360 डिग्री is equivalent to 0 degree. Also 360 degree is equivalent to 0 degree. और हम ऐसा कह सकते हैं both are co-terminal angles.
that is 360 degree and 0 degree are co-terminal angles. Therefore, tan 360 degree is same as tan 0 degree. tan 0 degree फाइंड करना है, sin 0 degree upon cos 0 degree, यानी phi by x 0 by 1 is 0. सबकी वैल्यू आ गई. Yes. Therefore, or now sin 30 degree into cos 45 degree into tan 360 degree is equal to, रखो वैल्यू 1/2 आंसर is 0. तो अब यहाँ पर बाकी के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं. साइन चेक कर लीजिएगा क्या है इनके बीच में, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर बॉड मास रूल लगाया जा सकता है. ठीक है. नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose co-terminal arm passes through point 3 minus 4. So given point is 3, minus 4. So x is 3 and y is minus 4. अब ये पॉइंट प्लेन में जहां कहीं पर भी होगा तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड किया जा सकता है, और वो डिस्टेंस को जनरली हम r कहते हैं. तो देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट 3, minus 4 from origin is, say, r is equal to x square plus y square under root of note this, x square plus y square is equal to hypotenuse का स्क्वायर यानी r square मिलेगा, तो r is under root. So this implies r is equal to under root of 3 का स्क्वायर प्लस minus 4 का स्क्वायर under root 9 plus 16 under root 25. So therefore r is equal to 5. Now x is equal to, अच्छा थीटा भी मेंशन कर देते, let theta be the angle between given point पर नाम बताओ p, point p नाम देते हैं. Theta is the angle between OP and x axis. Then cos theta x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, relation between Cartesian and polar coordinates. So this gives cos theta is equal to x by r and sin theta is equal to y by r. Imply cos theta is equal to, value रखो 3 by 5 and sin theta is equal to minus 4 by 5. Therefore tan theta is equal to sin theta upon cos theta minus 4 by 5 upon 3 by 5 implies n is equal to minus 4 by 3. Sec theta is equal to 1 upon cos theta, reciprocal 5 by 3. Cosec theta 1 upon sin theta, reciprocal minus 5 by 4. मिल गया सभी, नहीं एक और वर्जन cot theta is equal to 1 by tan theta लिख सकते हैं, ये दिख रहा है minus 3 by 4. If cos theta is equal to 12 by 13 and theta lying between 0 से pi by 2, तो एंगल की पोजीशन कंफर्म हो गई, एंगल एक्यूट एंगल है. Yes sir. तो इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये दो एक्सप्रेशन है तो इसमें sin थीटा दिख रहा है, cos थीटा, तो cos थीटा तो दिया हुआ डायरेक्ट, हमको sin थीटा फाइंड करना होगा. और एक बार यदि कांसेप्ट समझ में आ जाए तो कोई भी एक्सप्रेशंस
का कॉम्बिनेशन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉम्बिनेशन हो, वो फाइंड किया जा सकता है। सॉल्यूशन given that cos theta is equal to 12 by 13, 0 less than theta less than 5 by 2। तो cos theta is equal to 12 by 13 है। जब इस तरह का कोई भी रेशियो दिया हो तो ये रेशियो को हम राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो for this implies angle theta is acute angle and hence all trigonometric functions are positive। एक तो ये कंक्लूजन ड्रॉ हो गया एक्यूट एंगल से। ऑल्सो कंसीडर द फिगर राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल, ये एंगल थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 है। तो क्या मिलेगा यहाँ पर? एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड विल बी 12, hypotenuse is 30। Consider the figure for cos theta equal to 12/13 for the data। अब इसको नाम देना तो कुछ नाम दे दो, ओरिजिन ए बी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB by Pythagoras theorem, in right angle triangle AOB by Pythagoras theorem क्या मिलेगा? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर implies 12 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। या तो इनको पूरे पूरे नंबर लिख के सॉल्व कर लो, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b 1 into 25 therefore OB is equal to 5। और हम लेंथ की बात कर रहे हैं, साइड की बात कर रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस 5 नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया OB 5। तो हेंस अब बाकी के रेशियो लिखे जा सकते हैं। Yes। sin थीटा इज इक्वल टू 5/13 फ्रॉम फिगर। और कोई चीज की जरूरत है क्या? अब यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब कोई भी एक्सप्रेशन यदि यहाँ होते वो हम इसको देखकर लिख लेते। Therefore, number 1 sin square theta minus cos square theta upon 2 sin theta cos theta। वैल्यू रखो। sin square theta 5/13 का स्क्वायर माइनस cos square theta 12/13 का स्क्वायर 2 times 5/13 into 12/13। Calculation. This is equal to 25/169 minus 144/169 upon कितना हो गया? 5 to the 10 120 और 13 into 13 169। ऊपर एलसीएम 25 minus 144 upon 169 upon 120 169 डिवाइड कितना लेंगे? माइनस 14 9 कितना 14 में थे? ठीक है 119 upon 120 आंसर माइनस 119 अपॉन 120। अब वो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। नंबर सेकंड 1/tan स्क्वायर थीटा तो इज इक्वल टू
1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। बेसिक फंक्शन आ गया तो उसमें कन्वर्ट करके कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख देंगे cos 12/13 का स्क्वायर अपॉन 5/13 का स्क्वायर which is equal to 144/25। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ, उसका थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। सभी क्वेश्चन में अलग अलग एंगल दिए हैं क्वाड्रेंट वाइज। अब ये क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 है, वहां पर क्वाड्रेंट फर्स्ट दिया हुआ है और सिंबॉलिक नोटेशन में दिया थीटा लाइन बिटवीन 0 से π/2। वर्ड्स में भी दिया जा सकता था थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ऐसा लिखा जा सकता था थीटा इज एक्यूट एंगल। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से जो कंक्लूजन है वो एक ही निकल कर आता है ना। सिंबल में दे दिया थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज एक्यूट एंगल। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली हमको साइन का ध्यान रखने के लिए दिया हुआ है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो किसको पॉजिटिव साइन होगा और किसको नेगेटिव साइन होगा। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट यहाँ मेंशन करते आना चाहिए। जो भी क्वाड्रेंट पे हमारा एंगल दिया है उसके अकॉर्डिंगली ये जो रिजल्ट मेंशन कर दिया तो फिर वैल्यू फाइंड करना आसान होगा। देख लेते हैं इसको। cot x equal to 3/4, x lies in third quadrant. So solution given that cot x is equal to 3/4, cot x is equal to 3/4। एक और बात समझ में आ गई, एंगल केवल थीटा से लिखा जाना चाहिए जरूरी नहीं, कोई दूसरे वेरिएबल से लिखा जा सकता है। एक प्रॉब्लम में कैपिटल ए भी दिया हुआ है where x is angle lies in third quadrant। So therefore in third quadrant क्या sin x and cos x are negative। This imply इनके रेसिप्रोकल्स भी मेंशन कर देते, cosec x and sec x are also negative and tan x cot x are positive। ठीक है। For cot x is equal to 3/4, consider the right angle triangle। राइट एंगल शो कर दिया, x शो कर दिया। नाम दे दो p q r, कुछ और नाम दे देते हैं p q r। अब cot x का रिजल्ट क्या कहता है? साइड्स के टर्म में tan x होता था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये क्या मिलेगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ऐसा लिखकर भी बता दो आपको कि बेसिक तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, cot x इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट साइड 3 और अपोजिट साइड 4। अब स्टैंडर्ड फिगर है तो देयरफॉर क्लियरली p r इक्वल टू 5। नाउ क्या cot x दिया, बाकी ये सब लिखना है। sin x is equal to 4/5 with minus sign। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया सर, ठीक है। फ्रॉम फिगर एंड कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस, फ्रॉम फिगर एंड साइन कन्वेंशन दोनों फॉलो कर रहे हैं। cos x is equal to 3/5 minus third quadrant में। tan x is equal to 4/3 अपोजिट अपॉन, अरे tan x की बात अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर cosec x is equal to -5/4 sec x
-5/3 और cot x तो दिया ही हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल इज फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ये टर्म को जरा समझ लेते पहले। फंडामेंटल आइडेंटिटीज का मतलब क्या? अभी जैसे ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो cot x = 3/4, तो यहाँ x की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक होगी या कोई भी x रखा जा सकता है? स्पेसिफिक वैल्यू होगी। हाँ, कुछ रिपीटेशन के बाद वो वैल्यू मिल सकती है, लेकिन कोई भी x, एनी रियल वैल्यू x रखने के लिए ये ट्रू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सीधा सीधा यदि केवल sin θ = 1 की बात करें, sin θ = 1, तो sin θ = 1 कौन सा एंगल के लिए ट्रू होगा? ये 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री। उसके बाद में और कोई वैल्यू मिल सकती है? 3π/2। हाँ, उसको घुमाकर यदि फिर से हम 360 ऐड कर दें तो ये वैल्यू सेम मिलेंगी। लेकिन यदि हम यहाँ पर 0 डिग्री रखने की कोशिश करें, पाई डिग्री 0 डिग्री पाई रेडियन रखने की कोशिश करें तो ट्रू नहीं होगा। बट tan θ = sin θ upon cos θ, true for any value of theta except when denominator is 0। ठीक है ना? तो कौन सी कंडीशन छोड़ देनी पड़ेगी? if theta is not equal to 0, that is cos 90। हम थीटा की बात कर रहे हैं तो 0 नहीं ना, 90 π/2 पर cos π/2 0 बन जाएगा एंड डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। बाकी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को छोड़कर दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल एंगल थीटा। ओके, मतलब जब जब डिनोमिनेटर 0 को उनको छोड़ दिया तो बाकी के लिए ट्रू है। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी, जो ऑल रियल नंबर्स के लिए ट्रू हो रही हो एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस डिपेंडिंग ऑन द मैथमेटिकल रूल्स। तो उसकी सबसे पहले आइडेंटिटी हमको देखनी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ये p हो गया xy, ये डिस्टेंस r, एंगल थीटा, परपेंडिकुलर xy। तो फ्रॉम फिगर x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। Okay, perpendicular है। Also x square plus y square is equal to r square। जनरल सर्कल की बात कर रहे हैं with radius r, center at origin radius r, वैल्यू पुट करते हैं सब। this implies r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to r square। r square कॉमन, cos square theta plus sin square theta। अब r square से डिवाइड किया तो इट इज 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। प्रूफ। अब एक ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है तो we have cos square theta plus sin square theta is equal to 1। क्या चाहिए हमको? 1 plus tan square थीटा मतलब sin थीटा। तो डिवाइडिंग बाय cos square थीटा। अब कब डिवाइड कर सकते हैं? प्रोवाइडेड cos square theta is not equal to 0, that is cos theta is not equal to 0, that is theta is not equal to π/2, 90। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। we get cos square theta plus sin square theta upon cos square theta is equal to 1 upon cos square theta। कंडीशन है यहाँ पर, so this implies 1 plus tan square theta is equal to sec square theta if theta is not equal to π/2। जनरली ये कंडीशन हम भूल जाते हैं, तो ये कंडीशन के लिए आइडेंटिटी होल्ड्स। सेकंड आइडेंटिटी। सिमिलरली थर्ड 1 plus cos square theta is equal to cosec square theta। सिमिलर प्रूफ किया जा सकता है कंप्लीट। ठीक है, आप लिखना शुरू करो। we have
cos square theta plus sin square theta is equal to 1 dividing by sin square theta provided sin square theta is not equal to 0, that is sin theta is not equal to 0, that is theta is not equal to क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए और 2 pi 2 पाई नहीं होना चाहिए और 4 pi पाई मतलब n पाई where n is integer, n belongs to set of integers. So therefore cos square theta plus sin square theta upon sin square is equal to 1 upon sin square theta imply cos square theta plus 1 is equal to cosec square theta if theta is not equal to n pi. जैसे यहाँ पर हमने जनरलाइज रिजल्ट लिखा इंक्लूडिंग ऑल थीटा मेंशन करना चाहिए n बिलोंग्स टू z इंटीजर, यहाँ पर भी इसको जनरलाइज किया जा सकता है. तो मोरओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. जब भी हमारा एंगल y एक्सिस पर होगा तो वहां पर cos 0 रहेगा, तो y एक्सिस के लिए π/2 3π/2 5π/2 या फिर -π/2 -3π/2 ये सारे वैल्यूज आ सकते हैं. तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 टाइम्स π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z. ये जो थ्री आइडेंटिटीज दिख रही बॉक्स में, these are called fundamental identities of trigonometry. आज के लिए यहीं रुकते हैं, कल फिर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश.